नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन, जहां रिलायंस डिजिटल का जो शोरूम है वहां पहुंचे हैं और आपको बताएंगे कि आखिर यहां हुआ क्या है। जो सो आपने सुना होगा ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक वैसा ही सिस्टम कुछ यहाँ हुआ है और जानेंगे। हमारे साथ हैं, बात करेंगे एक बार और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अमन गुप्ता। अमन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, क्या हुआ डिजिटल के बाहर यहाँ पहुंचे? मैंने यहाँ पर एक टीवी खरीदा था इनसे 6 अक्टूबर को। वो नया टीवी खराब था। वो जब इनका बंदा आया इंस्टॉल करने तो उसने बोला सर ये डिफेक्टिव पीस है, वापसी होगा, नया आएगा। आज 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है और इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं 7 या 8 चक्कर यहाँ पे काट चुका हूँ कि एक दो दिन। आज मैंने पैसे के रिफंड के लिए बात करी तो कहते हैं 15 से 21 दिन में रिफंड आएगा। रिटर्न इन्होंने आज तक नहीं दिया। आज भी न्यूज़ वालों को बुलाएंगे, ये करेंगे, तो उन्होंने जब जाके एक रिटर्न कम्युनिकेशन दिया है वो भी 15 से 21 दिन, मतलब 2.5 महीना किसी कस्टमर को वेट करना पड़ेगा दोबारा वो प्रोडक्ट लगाने के लिए। मैंने खरीदा था ये नवरात्रों के मौके पे अपनी फैमिली के लिए। अब नवरात्रों से दिवाली भी निकल गई, कोई सॉल्यूशन मेरे को अभी तक नहीं मिला है इनकी तरफ। नवरात्रि भी निकल गई, दिवाली भी निकल गई, दशहरा भी निकल गया, भैया दूज और छठ सब निकल गया, मतलब सारे त्योहार निकल गए, पर टीवी फिर भी नहीं मिला। टीवी फिर भी नहीं मिला है। आज मैं इनके पास टीवी वापसी लेके आया हूँ तो अभी भी ये कह रहे हैं कि 15 से 21 दिन का प्रोसीजर लगेगा और उसके अंदर भी मैंने टीवी लिया है इनसे 50,000 रुपए का, ये रिफंड मेरे को दे रहे 43,000 रुपए का। ये 7,000 क्यों काट रहे वो उसका कोई जवाब नहीं है। बल्कि और ज्यादा ही देने चाहिए क्योंकि तुम्हारी चीज खराब निकली है, समय खराब, बिल्कुल समय भी खराब हुआ है, और जिस मकसद पेट्रोल भी है, सब कुछ चीज चली गई। आज मेरे पास बिल भी है इनका, जो उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन में लिखा हुआ है कि 50,000 रुपये मैंने दिए हैं। मैं अपनी कार्ड की स्टेटमेंट दे सकता हूं और इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ये 43,000 रुपये 175 रुपये 43,175 रुपये वापसी देंगे। अच्छा, वो भी 15 से 21 दिन के अंदर। तो जो 50,000 का इंटरेस्ट है वो कौन देगा फिर? अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये 43,000 क्यों दे रहे हैं। इनसे पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं हम आपको बताएंगे। ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि यहाँ साइन करके दे दो ताकि इनके पास प्रूफ हो जाए कि हाँ इतने पैसे आप लोगे। बट मैंने इनको अभी तक साइन करके नहीं दिया है। और ये बिल है, ये गेट पास दिया है कि हमने इनको टीवी सबमिट करा दिया है, ये इस चीज का प्रूफ आपने है। वापस मतलब यहाँ कर दिया? हाँ, यहाँ सबमिट करा दिया, इनवर्ड सिक्योरिटी गेट पास। कौन सा टीवी था? ये सैमसंग का 43 इंचेस का QHD टीवी, मतलब बहुत अच्छा ब्रांड का अच्छा टीवी था। 50,000 रुपए का टीवी सैमसंग का टीवी था, LED था सैमसंग का और 43 इंचेस। और आप देख सकते हैं ये डिजिटल है, बड़ा ही बड़ा ब्रांड है और ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन है। उस मेट्रो स्टेशन के नीचे ये बना हुआ है काफ़ी जगह में और यहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं, घर के जितने भी चीज़ हैं वो सारी चीज़ मिलती हैं। बिल है जी, 54,000 रुपए का टीवी है, 4500 रुपये डिस्काउंट दिया था इन्होंने और 49,842 रुपये मेरे कार्ड से स्वैप हुए हैं। ये बिल है 6 अक्टूबर का, आस एंटरप्राइजेज के नाम से, और ये रिलायंस डिजिटल लिमिटेड, पूरा प्रूफ है। 16 है। तो ये जब 6 तारीख को ले गए थे सर तो उसी दिन तो मिला भी नहीं होगा? नहीं मिला ही 8 तारीख को था। 9 तारीख को इंस्टॉल हुआ। इंस्टॉल करते ही जो बंदा आया कहता खराब है, आपका टीवी कल रिप्लेस होके आ जाएगा, 1 दिन में या 2 दिन में आ जाएगा। हमने कहा ओके। वो 2 दिन में नहीं आया, 3 दिन में नहीं आया। फिर मैं यहाँ पे आया तो कहते जी आपकी ना ब्रांड से वारंटी मिलेगी। फिर ब्रांड के बंदे आए, वो कहते नहीं जी आपका टीवी तो ठीक है, खराब टीवी को ठीक करके चले गए। ठीक करा भी नहीं, फिर वो उनका फोन आते रहे कि नहीं सर हम आपका टीवी ना ठीक करा देते हैं। हमने कहा हमें ठीक नहीं कराना, हमें नया प्रोडक्ट लिया है तो रिप्लेस कराना है। उसके बाद से रिप्लेसमेंट नहीं हुई, ना कोई ठीक हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं हम आपको वाउचर देंगे, आपके पैसे मिल जाएंगे वापसी। वो वाउचर भी अभी तक नहीं आया। उस वाउचर के लिए जब भी आते हैं 1 से 2 दिन। और 6 तारीख को टीवी लिया, 2 दिन बाद टीवी डिलीवर हुआ, घर पहुंचा और तीसरे दिन उसको इंस्टॉल करने के लिए, लगाने के लिए जब कंपनी से कोई कर्मचारी गया तो वो जैसे ही टीवी लगा रहा था, इंस्टॉल कर रहा था, तो उसने उसी समय बताया कि ये टीवी खराब है, ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। और वो चलता तो क्या, जब खराब ही था तो वो तो खराब ही था तो उन्होंने तुरंत ही उतार के रख दिया था। उन्होंने उसको वापसी इंस्टॉल भी नहीं करा, उन्होंने वापसी उसको उतार के डब्बे में ही पैक करके रख दिया कि ये रिप्लेस होएगा। उस समय कुछ कोई वीडियो बनाई थी क्या? उस समय उन्होंने वीडियो बनाई थी। जो आए थे हाँ, आप लोगों ने? हमने नहीं बनाई थी। था ना इतना, ये कोई हमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं रखना था कि कोई मतलब कि हमें कोई शक है या कुछ है। हमने कहा इतना बड़ा ब्रांड है तो नॉर्मल सी बात है कि अपने कमिटमेंट पे रुकेंगे। अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट देंगे तो उसको रिप्लेस भी करेंगे। और लगने के
के बाद कोई 2-4 दिन बाद 5 दिन बाद अगर कुछ होता तो भी समझ में आता है कि हाँ लगने के बाद भी कुछ नहीं है, वो तो पहले से ही खराब प्रोडक्ट है। अब जो टीवी खराब है तो उसको रिप्लेस क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जो मैंने मेरे कार्ड से वो पैसे गए हैं, मैं आपको वो भी प्रूफ दिखा देता हूँ कि मेरे कार्ड से कितना स्वैप हुआ है। समझ रहे हैं? ये देखिए, ये देख 49,842 रुपये, 6 अक्टूबर रिलायंस डिजिटल। प्रूफ है। और प्रूफ क्या, जब कोई सामान लेके गए हैं तो यहाँ से कह रहे हैं कि लेके गए 6 तारीख को यहाँ से परचेज किया और 2 दिन बाद पहुँचा, तीसरे दिन इंस्टॉलेशन के लिए आए, लेकिन वो प्रोडक्ट ख़राब था, डिफेक्टिव पीस था, वो चला नहीं हुआ। इंस्टॉल करने वाले ने तभी बता दिया कि ये सही नहीं है, आप इसको रिप्लेस करा लेना। जब ये यहाँ पहुँचे तो इन्हें घुमाना शुरू कर दिया और आज लगभग 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने तक इन्हें घुमा रहे हैं, आजकल करके उसे सही कराएंगे, रिप्लेस करेंगे, इस तरह की तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना सही कराया, ना रिप्लेस कराया, कुछ नहीं कराया और ऊपर से 50,000 रुपये के 43,000 रुपये कर दिए। सबसे बड़ी बात, कम अमाउंट भी क्यों दे रहे हो, और वो भी 15 से 21 दिन बाद। मैं 2.5 महीने बाद क्यों अमाउंट लूँ? मेरा अमाउंट अगर आपने एक दिन में स्वैप कर दिया, कि अगर 15 मिनट लगे थे उसको, तो 15 मिनट ही आप रिटर्न में भी लो। हद से हद कोई NFT ट्रांजैक्शन में आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, हम वेट करेंगे, लेकिन 15 से 21 दिन का क्या प्रोसीजर होता है? और 2.5 महीने 50,000 रुपये आपके पास जो हैं ऑलरेडी रखे हुए हैं, उसका इंटरेस्ट कुछ है, सब कुछ है। 2.5 महीना एक बहुत लंबा टाइम होता है, और रिलायंस जैसे बड़े ब्रांड के लिए, ऊपर सैमसंग का बड़ा ब्रांड, दोनों में से कोई छोटा ब्रांड नहीं है, और दोनों एक कस्टमर का सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात सर, सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे, लेकिन इस तरह के जो काम हो रहे हैं 50 के 43 हो रहे हैं, तो वो एक बड़ी बात है ना। वो भी बड़ी बात है। मैंने बोला आप टीवी रिप्लेस करके दे दो, हमें नया टीवी दे दो, तो ये वो भी नहीं दे पा रहे हैं। कह रहे कि टीवी महंगा हो गया, हम आपको टीवी भी नहीं देंगे। तो महंगा हो गया तो पैसे क्यों कम कर दिए, ये बात समझ में नहीं आई ना। इनसे पूछा नहीं कि जी 43 क्यों किया आपने? उसका रीजन ये बता ही नहीं पा रहे, कह रहे हम आपको बताएंगे बताएंगे बताएंगे, लेकिन बता नहीं रहे हैं। बताएंगे क्या, नहीं कुछ कर रहे हो तो कम से कम ये तो लिख के रखो तो पैसे 50,000। एटलीस्ट जितना मैंने टोटल अमाउंट दिया उतना एग्जैक्टली मेरे को वापसी आना चाहिए, उसमें कम क्यों वापसी आ रहा है? बल्कि आना तो ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा नहीं आना तो कम नहीं आना चाहिए। सेम आना चाहिए, एटलीस्ट सेम अमाउंट तो दो आप। और जो हमारा इतना परेशान हुए 1.5 महीने से हम यहाँ चक्कर काट रहे हैं, हम अपना पेट्रोल भी लगा के आते हैं, समय भी है, ऑफिस छोड़ के, अपनी ड्यूटी छोड़ के सब आते हैं, तो काम का भी नुकसान होता है। और दिवाली के टाइम पे हर किसी को काम होता है, दिवाली के टाइम पे मैंने यहाँ खूब चक्कर काटे हैं, उसके बाद भी मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। मेरा वहाँ पे भी नुकसान हो रहा है, पेट्रोल का भी नुकसान हो रहा है, और यहाँ भी मेरे को नुकसान करा रहा है। यहाँ तो मोटा नुकसान कर दिया, 7,000 करा रहे हैं, सीधे 7,000 रुपये कम कर दिए। इसका कोई जवाब नहीं दिया है। अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और इस पे क्या साइन करने के लिए कह रहे हैं कि जी? आप इस पे साइन करने के लिए कह रहे हैं कि आप इसको अप्रूवल दो। तो उनसे बोला नहीं, बोला जी ये आपने 43 कर दिए हैं, आप मैंने 50 दिए, तो 50 के आप इस पे 60 लिख दो, तो आप साइन कर दोगे क्या? मैंने इनको कई बार ही बोला कि आप मेरे को एग्जैक्ट उतना अमाउंट तो लिख के दो जितना मैंने रिटर्न आपको दिया है, उतना अमाउंट तो रिटर्न करोगे। लेकिन कह रहे हैं कि इसका अभी आपको जवाब बताएंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं। कौन है, किसी का कोई नाम आम जानते हैं क्या? नाम तो नहीं पता, अंदर रेस्क्यू टीम के ही मैनेजर साहब भी हैं और एक इनके एम्प्लॉय भी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो मैं ये चाहता हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी मेरा सॉल्यूशन हो, और या तो ये मेरा टीवी रिटर्न करे, मतलब दूसरा टीवी दे, सही चीज़ दे, या फिर मेरे को अमाउंट वापसी करे। जो मेरा नुकसान हुआ उस चीज़ को तो मैं कह ही नहीं सकता कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो मैंने पैसे खर्चे करे हैं वो तो मेरे को रिटर्न करें। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, सभी प्रूफ आपको दिखाए, सबूत दिखाए। लगभग 1.5 महीने से परेशान है ये। और ये डिजिटल देख रहे हैं, मेट्रो स्टेशन है ओल्ड फरीदाबाद का, और इस मेट्रो स्टेशन के नीचे ही ये लगा हुआ है जो शोरूम बना है रिलायंस डिजिटल का। ये देख रहे हैं, यहीं से इन्होंने एक LED परचेज़ किया था जो डिफेक्टिव था, जो चला नहीं, घर जाकर इंस्टॉल करने जो आया उसने बताया कि ख़राब है, लेकिन उसके बाद भी ना तो ये वापस हुआ, ना इनके पैसे वापस किए, और ऊपर से पैसे कम कर दिए। अब देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।